ठीक है, बस शुरू करते हैं 2-3 मिनट में।
Yes, PPT is visible to all of you. Yes, sir. Okay, now it is in full mode. So हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में ट्रायंगुलर एलिमेंट पर, है ना। तो उसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए मैंने आई हैव मेड ए ट्रायंगल। सो दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2, दिस इज 3। और अभी हमारी बात चल रही है 3 नोडेड ट्रायंगल पे। तो मतलब इन 3 के अलावा कोई और नोड नहीं है एलिमेंट के अंदर। और फिर जो भी नोड हैं तो उनके लिए फिर हम वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ कोई नोड ले लिया P, तो अब इस P नोड के लिए जो N1 N2 N3 होंगे, ठीक है, N1 N2 N3 सेव फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो वो जो होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे N1 इन तीनों की हेल्प से, है ना। जो भी कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट करेंगे वो अब हम N1 N2 N3 की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, क्लास में। कौन बोल रहे हो? हाँ तो थोड़ी देर में करिए, है ना। अभी नहीं, आप करिए, मुझे 3 बजे बाद में, 3 बजे फ्री होऊंगा, ठीक है। हाँ। तो N1 N2 N3 के फॉर्म में होंगी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे कि आपने मान लीजिए P से हमने इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये पूरा ट्रायंगल 3 एरियाज में डिवाइड हो गया। तो इस एरिया को मैं कहूंगा P23 को कहूंगा L1, ठीक है। P13 को मैं कह रहा हूं L2 और P13 को मैं कह रहा हूं L3, ठीक है। तो अब मैं N1 यानी कि पहला जो सेव फंक्शन है, जिसको कि मैं फिलहाल RST भी बोल सकता हूं, है ना। अब हमारी RST और N1 N2 N3 कई बुक्स में ये मिलेगा L1 L2 L3, ठीक है। तो अब मैं N1 की बात करूं तो N1 क्या हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया में मान लेता हूं ट्राइंगल 1 2 3 का, तो L1 बाई ए। N2 क्या हो जाएगा, L2 बाई ए। ऐसे ही N3 क्या हो जाएगा, L3 बाई ए, ठीक है। तो अब 3 नोडेड ट्राइंगल में तो बहुत सिंपल है। N1 की वैल्यू R के बराबर, N2 की वैल्यू S के बराबर, N3 की वैल्यू T के बराबर। T के बराबर कहें या फिर 1 माइनस R माइनस S बोल सकते हैं, ठीक है। 3 नोडेड ट्राइंगल के सेव फंक्शन बड़े आसान है, RST, RST, ठीक है। RST देखो, अब ये पॉइंट यदि 1 पे आ जाएगा, if this point moves to 1, then L1 will be equal to A. If point P moves to 1, then L1 must be equal to capital A. Similarly, if this point moves to 2, then L2 must be equal to A. If this point moves to 3, then L3 must be equal to A. ठीक है। तो यदि हम पॉइंट 1 के लिए निकालना चाहते हैं, तो हमारे केस में N1 का जो फॉर्मूला है वो है L1 बाई ए। अब L1 हो गया A के बराबर, A बाई ए यानी कि 1 हो गया, ठीक है। N1 1 हो गया। N1 1 होने का मतलब है R की वैल्यू 1 हो गई। जैसे ही R की वैल्यू 1 हुई तो S और T की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो पॉइंट नंबर 1 के लिए कोऑर्डिनेट्स जो निकल के आते हैं वो आते हैं 1 0 0। RST के फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं वो क्या निकल के आते हैं, 1 0 0। सिमिलरली इफ दिस पॉइंट मूव्स टू 2, तो L2 मस्ट बी इक्वल टू A। तो उस केस में L2 की वैल्यू A होने से N2 विल बी 1 हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट 2 के लिए N2 1, N1 0, N3 0 एंड सो ऑन, इस तरह से स्थिति चलेगी। अब मान लीजिए मैं पॉइंट P के लिए बात करूं, मान लो ये पॉइंट P अंदर ही है, दिस पॉइंट इज नॉट आउटसाइड, तो उस केस में L1 जो है वो हमेशा A से कम होगा। L1 एक छोटा ट्राइंगल है, तो L1 विल बी ऑलवेज लेसर देन A। तो उस केस में N1 की वैल्यू हमेशा लेसर देन 1 मिलेगी। 1 2 3 को छोड़ दें तो ऐसा कोई और पॉइंट नहीं है जिसके लिए N1 की वैल्यू 1 मिल जाए, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि हमारी कोई ट्राइंगल है,
अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब हर पॉइंट के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसको हम बोलेंगे RST। इसको हम क्या बोलेंगे? RST। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे RST। तो हर पॉइंट के लिए RST की वैल्यू अलग होगी और वो लेस देन 1 ही होगा। R भी लेस देन 1 होगा, S भी लेस देन 1 होगा, T भी लेस देन 1 होगा, लेकिन इन तीनों का टोटल हमेशा 1 आएगा फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल। क्योंकि वो छोटे छोटे 3 ट्राइंगलों को यदि आप प्लस भी कर देंगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3 विल अगेन इक्वल टू कैपिटल A, सो R प्लस S प्लस T विल बी ऑलवेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है प्रत्युष? यहां तक क्लियर है? यस सर। है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा 6 नोडेड पे बात करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक 6 नोडेड ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, 6 नोडेड ट्राइंगल। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वही 1 0 0, फिक्स है। इस पॉइंट के क्या होंगे? 0 1 0। इस पॉइंट्स के क्या होंगे? 0 0 1, है ना। दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज नोड 3, नाउ दिस इज नोड 4, दिस इज नोड 5, दिस इज नोड 6, है ना। 4 5 6 मैंने मिड पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। 4 मिड पॉइंट है 1 2 का, 5 मिड पॉइंट है 2 3 का, 6 मिड पॉइंट है 3 1 का, ठीक है। तो अब RST के फॉर्म में जरा बता सकते हो कि पॉइंट नंबर 4 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मतलब R S और T, 3 वैल्यू यहाँ पे भी आएंगी। ऐसे ही 5 के लिए 3 वैल्यू आएंगी, 1 2 3। ऐसे ही 6 के लिए 3 वैल्यू आएंगी, 1 2 3 आएंगी ना। हर पॉइंट की जो वैल्यूज होंगी वो 3 पॉइंट RST के फॉर्म में होंगी। तो कैन यू प्लीज टेल मी द वैल्यू फॉर दिस पॉइंट? बहुत आसान है निकालना। पॉइंट नंबर 4 के लिए हम निकालते हैं। देखो पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले मुझे निकालना है R, फिर मुझे निकालना है S, फिर मुझे निकालना है T, ठीक है। मतलब मैं R, अब R कैसे निकालूं? N1 बराबर R होता है, N बराबर S होता है, N3 बराबर T होता है। तो अब R कैसे निकालूंगा? वही तरीका L1 बाई A, S का तरीका L2 बाई A, T का तरीका L3 बाई A। तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं तीनों पॉइंट से। 4 को 1 से ज्वाइन करना है, ये ऑलरेडी ज्वाइंड है, इट इज ऑलरेडी ज्वाइंट। 4 को 2 से ज्वाइन करना है, ये ऑलरेडी ज्वाइंड है। 4 को 3 से ज्वाइन करना है, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, दिस इज ज्वाइंट, ठीक है। बिकॉज 4 इज द मिड पॉइंट, है ना। 4 हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? 1 2 का, मिड पॉइंट ऑफ 1 2। दैट्स व्हाई 3 4 विल बी द मीडियन। ये जो 3 4 लाइन है ये क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। ये मीडियन लाइन हो गई ट्राइंगल की, पूरे ट्राइंगल की मीडियन हो गई। अब मीडियन का एक फॉर्मूला ये है कि वो पूरे ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है कि नहीं करती? बताओ, करती है ना। पूरे ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर। तो मान लीजिए अब मैं L1 बाई RST की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो 0.4 के लिए कैसे निकालूंगा बताओ? L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये L1 है हमारा। देखो 4 को 1 से ज्वाइन किया, 2 से ज्वाइन किया, एरिया 0 आ गया, है ना। 4 को 2 से ज्वाइन किया, 4 को 3 से ज्वाइन किया, एरिया 0, एरिया L1 आ गया, है ना। और ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे और हाफ ऑफ द ट्राइंगल के बराबर होंगे। तो L1 की वैल्यू क्या होगी? हाफ ऑफ द टोटल ट्राइंगल, क्योंकि मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हाफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? हाफ। ऐसे ही L2, ये जो L2 है ये L2 है, और L3 इस केस में क्या है? 0 है। L3 देखो, जब कोई पॉइंट अंदर होता है 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट पार्ट क्या कहलाता है? L1। ये पार्ट क्या कहलाता है? L2। ये पार्ट क्या कहलाता है? L3। इस पॉइंट के लिए अब ये पॉइंट उठ के मिड पॉइंट पे आ गया। ये वाला पॉइंट उठ के P पॉइंट जो है उठ के कहा गया? मिड पॉइंट पे आ गया। तो जैसे ये मिड पॉइंट पे आएगा तो L2 बढ़ेगा, L1 बढ़ेगा, लेकिन L3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, समझ में आ गई ना। हाँ, तो L3 0 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए
L1 जो है वो a/2, L2 जो है वो a/2, L3 विल बी 0। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हाफ ऑफ a डिवाइडेड बाई a, अगेन हाफ, और इसको पुट करेंगे 0 डिवाइडेड बाई a, देन इट इज 0। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? हाफ हाफ 0, हाफ हाफ 0। बताओ समझ में आ गया? हाफ हाफ 0। ऐसे ही पॉइंट नंबर 5 के बता सकते हो क्या होंगे? इसी अनुसार, मतलब बिल्कुल सेम मेथड से 5 के क्या होंगे, 6 के क्या होंगे? एनीवन? अब उसी पॉइंट को उठा के आप 5 पे ले जाओ 4 की जगह। तो जैसे ही 5 पे ले जाओगे तो तुम्हारा L1 L2 L3 है ना, चेंज हो जाएंगे। तो देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। ये हमारा ट्राइंगल है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 2 3। ये हमारा L1 है, ये L2 है, ये L3 है। L1 L2 L3 की पहचान होती है 1 के सामने वाला L1, 2 के सामने वाला L2, 3 के सामने इन फ्रंट ऑफ L3। तो अब जैसे ही ये पॉइंट मिड पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना, P पॉइंट को मूव करो आप, मूव करते करते P इस पॉइंट पे ले जाओगे तो L3 बढ़ेगा, L2 बढ़ेगा और L1 क्या हो जाएगा? बताओ। 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो L1 के 0 होने से R 0 हो जाएगा, S हाफ हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा। तो हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 हाफ हाफ। बस सुना अभी, 0 हाफ हाफ। अब बताओ पॉइंट 6 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो हाफ 0 हाफ। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, दिस इज द पॉइंट। अब आप समझ गए, हाफ 0 हाफ। ये हमारा 6 नोडेड ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आपको आगे से कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक और आसान तरीका है इसको निकालने का। इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2, आधा कर दो, जोड़ के आधा कर दो। तो 1 + 0 मतलब इसका r और इसका r, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2 हाफ आ गया, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हाफ आ गया, 0 + 0 डिवाइड बाई 2 0 आ गया। समझ में आ गई बात? एक और ये आसान तरीका है, बस जोड़ के आधा करना है। ऐसे इधर देखिए, 0 + 0 0 बाई 2 0 हो गया, 0 + 1 बाई 2 1 + 0। ये समझ में आ गया? ऐसे ही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप कोऑर्डिनेट लिखना बहुत आसान है। बताओ, 1 0 0, ये 0। अब इसमें बड़ा आसान है मिड पॉइंट की लिखना, जोड़ के आधा कर दीजिए। कितना आ गया बताओ तो फटाफट? 1/2 1/2 0, है ना। ये क्या है? 0। इसका भी जोड़ के बता दो, 0 हाफ हाफ। इसका भी जोड़ के बता दो, हाफ हाफ 0। ठीक है, 5 आपके पास ये 6 नोडेड ट्रायंगल, 6 नोडेड। तो 6 नोडेड ट्रायंगल में बताओ। हाफ 0 हाफ। हाँ, हाफ 0 हाफ, यस यस, दिस इज 0 एंड दिस विल बी हाफ। गुड। तो अब इस ट्रायंगल में बताओ कितने सेफ फंक्शन होंगे टोटल? सेफ फंक्शन कितने होंगे बताओ, संख्या बताओ, संख्या। 6 हाँ, तो देखो यहाँ पे सेफ फंक्शन तो 6 होंगे, n3 n4 n5 n6, क्योंकि ये 6 नोडेड ट्रायंगल है। तो यहाँ पे सेफ फंक्शन तो होंगे 6, लेकिन आर एस टी हर पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट 3 ही फॉर्म में चलेंगे, आर एस टी। तो जैसे हमारा लीनियर वाले सिस्टम में जीटा चलता था, तो अब यहाँ पे जीटा न चल के आर और एस चलेगा, है ना। टी क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि टी तो फिर हम एलिमिनेट कर लेंगे, 1 - r - s। यानी हमें कभी भी कोई न्यूमेरिकल में स्पेसिफिकेशन दी जाएगी तो वो हमें आर और एस की दी जाएगी, कोई भी 2 दी, एनी 2। ठीक है, तो जीटा रिप्लेस हो गया आर और एस से, और सेफ फंक्शन कितने हो गए? 6। और 3 नोडेड ट्रायंगल में, 3 नोडेड ट्रायंगल के बारे में बताओ। 3 नोडेड ट्रायंगल है यदि, तो इस केस में सेफ फंक्शन होंगे केवल 3, n1 n2 n3, और कोऑर्डिनेट्स चलेंगे आर एस टी के फॉर्म में।
नोडेड में सेफ फंक्शन हो जाएंगे 6, कोऑर्डिनेट्स चलेंगे आरएसटी के फॉर्म में। ऐसे 9 नोडेड में सेफ फंक्शन हो जाएंगे 9 और कोऑर्डिनेट्स चलेंगे आरएसटी के फॉर्म में। ठीक है, इतना कन्वे हुआ आपको? आई थिंक इट इज क्लियर। और आरएसटी हमेशा 1 आएगा। ठीक है, राइट। तो ये हो गई बात हमारी 3 नोडेड पे और 6 नोडेड पे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर की। ठीक है, तो इसको इरेज कर लें। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर एलिमेंट। ट्रायंगुलर एलिमेंट के बाद अब हम किस पे आ गए? रेक्टेंगुलर एलिमेंट पे आ गए। ठीक है, कितने नोड है रेक्टेंगुलर एलिमेंट में? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक है, इस तरह से आपको बताना। हाँ, हेलो, क्लास चल रही सर, बताओ। मेरा चल रहा है। पहला प्रेजेंटेशन आपको देना है। ठीक है, सर से बात हो गई है। हाँ, पहला आपको। ठीक है, फिक्स है। हाँ, तो आप तैयार रहना, क्योंकि आपका थोड़ा बढ़िया बना हुआ है ना, इसलिए। अब वो आप देख लेना अपने तरीके से, मिक्स कर ले, जो भी हो देख लेना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अनूप सर वगैरह भी हैं। हाँ 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 हाँ। स्टार्ट तो आपकी टाइटल स्लाइड बनी है ना, बढ़िया, वहीं से करिए, वहीं से वो सही रहेगा, बढ़िया है वो स्लाइड आपकी। देखो, ऑन करके ही बोलना है। मेरे लैपटॉप में तो वीडियो गड़बड़ कर रहा है, ऑन हो ही रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है। हाँ, वो जैसे चाहो वैसे बोल देना, कोई दिक्कत। ऑन। हाँ। हम्म। बोलने के लिए है ना, ठीक है सर, कर लीजिए। ठीक है, क्लास खत्म करके करते हैं। हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं ना सब? तो मैं देखो अब कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा आपको। तो देखो, इसमें एक सेंट्रल पॉइंट होगा। क्या होगा? एक यहाँ पॉइंट होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यदि 0 0 हैं, तो अब यहाँ पे हम 2 डायमेंशन ले रहे हैं, एक आर एक एस। आर और एक, ठीक है। अब इस आर और एस के हिसाब से ये देखें आप, तो यदि ये 0 0 है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है एक साइड की, उसको यदि हम 2 यूनिट मान लें, कितनी मान लें? 2 यूनिट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1 0। इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे? 3 पॉइंट के 1 1 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये देखो 1 और 1 है ना। इसकी ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, लेंथ भी 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है, मतलब एक तरह का स्क्वायर एलिमेंट हो गया। तो उस केस में ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 1। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1 -1। इसमें देखो, ये आर तो पॉजिटिव और एस डायरेक्शन क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। सो दिस पॉइंट इज 1 -1। सिमिलरली ये पॉइंट बताओ क्या हो जाएगा? इसमें आर भी नेगेटिव, एस भी नेगेटिव, सो इट इज -1 -1। इस पॉइंट के लिए आर नेगेटिव, एस पॉजिटिव, सो इट इज -1। बताओ, ये चीज कोऑर्डिनेट समझ में आ गए? थोड़े से आइडिया। मैं रेक्टेंगुलर एलिमेंट कभी बनाऊंगा तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा, दिस इज 1 1, दिस इज -1 1, दिस इज -1 -1 एंड दिस इज 1 -1। कोई दिक्कत? इसको ओरिजिन मान के, बीच वाले को 0 0 मान। बताओ, सही है? यहां तक ओके है? Yes, sir. ठीक है ना। तो अब इसमें हम सेफ फंक्शन निकालेंगे। जैसे मैं आपको किसी एक पॉइंट के निकाल के दिखा देता हूं, बाकी आप स्वयं करेंगे, है ना। 1 2 3 और 4। अब हम इस पॉइंट के लिए सेफ फंक्शन निकालते हैं।
ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 1, n2 की 0, n3 की 0, n4 की 0 होगी कि नहीं होगी बताओ। इस पॉइंट के लिए 1 0 0 0 ये सेफ फंक्शन हो गए। इस पॉइंट के लिए सेफ फंक्शन बता दो फटाफट। पॉइंट 2 के लिए 0 1 0 0 शाबाश, और n3 के लिए 0 0 0, 1 4 के 0 लिए 0 0 0 1। ये तो 4 हो गए। अब मैं कहूं आपसे कि अंदर एक पॉइंट है P, अब इस पॉइंट के लिए बताओ चारों फंक्शन क्या होंगे। तो फिर उसके लिए हमको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे n1 इक्वल टू, ठीक है, n1 इक्वल टू, अब जैसे 1 के लिए निकालना है, ठीक है, 1 के लिए निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे बताओ। 1 के कोऑर्डिनेट है -1 है ना। तो इसको जरा सा पहले तो आप ट्रायल करिए कि कैसे करें, सेफ फंक्शन कैसे निकालें, और अभी बात चलेगी लैग्रेंजी अप्रोच की, है ना। तो आप निकालिए और फिर हाँ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। स्केल फैक्टर ले लूंगा मैं, है ना, स्केल फैक्टर। इसके बाद मैं देखूंगा कि इसका कोऑर्डिनेट r भी नेगेटिव है, s भी नेगेटिव है, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस r, r नेगेटिव है तो 1 माइनस r, यदि r पॉजिटिव रहेगा तो लिखूंगा 1 प्लस r। देखो कंसेप्ट है, यदि r पॉजिटिव है तो 1 प्लस r, s पॉजिटिव है तो 1 प्लस s, r नेगेटिव है तो 1 माइनस r, s नेगेटिव है तो 1 माइनस s। तो इस पॉइंट के लिए r भी नेगेटिव है, s भी नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस r 1 माइनस s, और स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब n1 की वैल्यू, अब इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, किसी भी पॉइंट पे वैलिड रहेगा। तो यदि ये फॉर्मूला 1 पॉइंट पे वैलिड है तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो n1 की जगह 1 लिख सकता हूं, है ना। कंडीशन फॉर अप्लाइड फॉर पॉइंट 1, पॉइंट 1 के लिए कंडीशन है कि n1 की वैल्यू 1 होगी। स्केल फैक्टर एक अननोन क्वांटिटी है। 1 माइनस r की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ। इस पॉइंट के लिए r की वैल्यू -1, s की वैल्यू -1, ये r और s के फॉर्म में कोऑर्डिनेट है, तो 1 माइनस -1 +1 हो गया, 1 माइनस -1 +1 हो गया। तो बताओ sf की वैल्यू क्या आ गई 1/4, 1/4 आ गई। अननोन कैलकुलेट हो गया। अब इस sf को आप यहां पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1 = 1/4, n1 = 1/4, 1 माइनस r इंटू 1 माइनस s। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, नोड नंबर 1। नोड नंबर 1 नहीं, मतलब ये जनरल फॉर्मूला हो गया पहले सेफ फंक्शन के लिए, ठीक है। ऐसे ही जनरल फॉर्मूला दूसरे सेफ फंक्शन के लिए, ठीक है। एक और करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, एक और करके दिखा देता हूं मैं, टेस्ट कर देता हूं। देखिएगा ध्यान से, अब एक और बता रहा हूं, 2 फिर 2 आप करना, बिल्कुल उसी तरह हो जाएंगे। बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 1 1 1 -1। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे कंसंट्रेट करेंगे अपनी स्टडी को, है ना। तो पॉइंट नंबर 2 के लिए r कितना है 1, s कितना है -1, मुझे निकालना है n2। n2 के लिए एक स्केल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय r पॉजिटिव है तो 1 प्लस r, s नेगेटिव है तो 1 प्लस s। अब n2 की वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट 2 के लिए कंडीशन अप्लाई करो तो n2 1 है, तो sf r की वैल्यू 1, s की वैल्यू -1 हो गया, तो sf कितना निकल के आ गया, दोबारा से 1/4 निकल के आ गया। तो n2 का हमारा जनरल फॉर्मूला बन जाएगा 1/4, 1 प्लस r 1 माइनस s। ये n1 के लिए हो गया।
n1 को दोबारा लिख लेते हैं। n1 का हमारा निकला था 1/4 1 माइनस आर 1 माइनस, तो n1 आ गया, n2 आ गया। अब n3 बता सकते हो इसी तरह से बिल्कुल, है ना। 1/4 n3 मतलब ये वाला प्लस 1/4, इसके लिए दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1/4 1 प्लस आर 1, ये निकल के आएगा, आप चेक कर लेना है। और n4 बता दो कोई भी आप में से। सर 1/4 1 माइनस आर 1 माइनस एस। 1 प्लस एस, क्योंकि एस इसका पॉजिटिव है ना, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग में एस जो है वो क्या है, पॉजिटिव। तो 1 माइनस आर 1 प्लस एस, ये हमारा n4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं समराइज कर देता हूँ। आज की क्लासेस में हमने क्या किया है, वी हैव अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ द ट्रायंगुलर एलिमेंट। ट्रायंगुलर में भी फिर हमने 3 नोडेड और 6 नोडेड को देखा, है ना। आरएसटी समझा हमने, एरिया समझा, L1 L2 L3 शेप फंक्शंस के बारे में। तो हमने ट्रायंगल को डिस्कस किया है, 3 नोडेड को, 6 नोडेड को, और हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को भी डिस्कस किया है, रेक्टेंगुलर एलिमेंट को। उसमें 4 नोडेड में n1 n2 n3 n4 हमने डिराइव भी किए। तो जैसे हमने n1 n2 n3 n4 डिराइव किए हैं, उसी तरह से हम 6 नोडेड ट्रायंगल के लिए n1 n2 n3 n4 n5 और n6 डिराइव करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा पढ़ के आ जाइएगा, किताबें देख लीजिएगा जो भी आपके पास ऑथर की हो, मैंने बताई। तो नेक्स्ट क्लास में ये होना है। आज का ये समराइज मैंने कर दिया, 3 नोडेड ट्रायंगल, 6 नोडेड ट्रायंगल एंड 4 नोडेड ट्रायंगल। So it is sufficient for today. So if you have any query, please ask. Otherwise, I will. समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आ गया सर। ठीक है ना। इसके बाद फिर इन पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, 3 नोडेड पे भी न्यूमेरिकल करेंगे, 6 नोडेड पे भी करेंगे, और हम उस पर भी करेंगे रेक्टेंगुलर। और फिर रेक्टेंगुलर में हम 8 नोडेड रेक्टेंगल पर भी जाएंगे। ठीक है, तो इतना हमारा फोकस होगा। फिर आगे के और जो एलिमेंट होते हैं फिर वो सॉफ्टवेयर बेस्ड, क्योंकि उनमें फिर लेबर ज्यादा, मैनुअल लेबर बढ़ जाती है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए 3 नोडेड 6 नोडेड 4 नोडेड एंड 8 नोडेड ये करना जरूरी है। ये समझेंगे तभी आप सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंटेशन कर पाए। तो ठीक है, कोई क्वेरी हो तो प्लीज बताइए। और कैसे आप सब लोग, लॉकडाउन में कैसा बीत रहा है आपका समय? सर अच्छा बीत रहा है। अच्छा बीत रहा है, गुड। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।